बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं कराची समेत सिंध के मौसम के हवाले से एक क्विक शॉर्ट अपडेट के साथ। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कराची समेत सिंध में जो है वो बारिशों की लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं। इस हवाले से कल जो है वो हमने अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है वो टेक्स्ट में अपडेट भी किया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि जो कच्छ और इंडियन कच्छ और गुजरात रीजन के करीब जो सर्कुलेशन बनी थी, जो इस स्पेल के स्टार्टिंग में मौजूद थी, वो पिछले कई दिनों से जो है वो उम्मीद के बरक्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर शिद्दत में जो है वो इन्हीं इलाकों के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो कराची समेत जो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में जिस तरह उम्मीद थी उससे जो है वो कदरे कम बारिशें देखी गई। शहर कराची में अगर बात की जाए तो वक्फे वक्फे से लाइट टू मॉडरेट कहीं पासिंग शावर्स का सिलसिला हम अक्सर रात और सुबह सवेरे देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो उम्मीद की जा रही थी कि एक आध जो है वो शहर में अच्छा स्पेल हो सकता है, वो ऐसे नहीं हो पाया, क्योंकि सिचुएशन जो है वो इस बात के इशारे थे कि ये जो सिलसिला है ये इसी तरीके से चलेगा और ये पिछले स्पेल के मुकाबले में ये जो स्पेल था ये खासा वीक था। अब इस हवाले से जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो सेकंड फेज़ के हवाले से भी जानना चाहते हैं, जो कि 7 से 8 जुलाई से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो सिचुएशन यही थी कि इस सर्कुलेशन ये जो है ये एक जगह पर जो है वो काफ़ी टाइम से स्टेशनरी है। कच्छ और गुजरात रीजन के आसपास ये वीक स्टेट्स में मौजूद है और इसके वीक स्टेट में होने की वजह से मूनसून का जो एक्सेस था वो जिस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये साउथ की तरफ ही इसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहेगा, वो नहीं रह पाया और इसके वीक स्टेट होने की वजह से मानसून का जो एक्सेस है वो एक बार फिर अपनी नॉर्मल स्टेट यानी कि पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो है वो मूव कर चुका है। लिहाजा ये जो दूसरा स्पेल है इसका अब ज़्यादा जोर जो है वो पिछले कुछ दिनों से हम पंजाब में नॉर्दर्न एरियाज़ में और इस तरफ देख रहे हैं। साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी 6 जुलाई से जो है वो आया हुआ है, तो इसके ज़रिए असर उन इलाकों में जो है वो बारिशें ज़्यादा देखने में आ रही हैं। बलूचिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में बारिशें देखने में आ रही हैं और सिंध में जो ओवरऑल ये जो स्पेल है ये खासा वीक नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी, इस सर्कुलेशन के बावजूद भी जो है वो जुनूब मशरिकी सिंध, थर पारकर, नगर पारकर के एरियाज़, फिर केटी बंदर और इसके आसपास के एरियाज़ में रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि अच्छी बारिशें देखने में आ रही हैं। अभी ये जो सिलसिला है, ये जो सर्कुलेशन है, मज़ीद 24 घंटे जो है ये इसी तरीके से बरकरार रहेगी। ये आहिस्ता-आहिस्ता अब जो है वो साउथ यानी कि नॉर्थ अरेबियन सी की तरफ जाना शुरू हुई है और ये अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है ये काफ़ी हद तक जो है ये फिज़ल आउट हो जाएगी, न्यूट्रलाइज़ हो जाएगी। ये जो सर्कुलेशन है ये ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले के चलते जो है वो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स जो है वो आज भी सिंध के कई इलाकों में देखी जाएंगी। इससे किरथर रेंज से एसोसिएटेड जो इलाके हैं, बेला, उथल, सोमनानी, गडानी के आसपास जो है वो डेवलपमेंट्स देखी जा सकती हैं। शहर कराची में पिछले कई दिनों से जो है वो मौसम खुशगवार था। गहरे बादल होते हैं सुबह सवेरे, अक्सर दिन के औकात में जो है वो ओवरकास्ट कंडीशंस ही रहती हैं, कहीं ना कहीं लाइट ड्रिजल, लाइट रेन का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आज ये सर्कुलेशन क्योंकि मज़ीद जो है वो कमज़ोर हो रही है और मज़ीद साउथ की तरफ भी गई है, लिहाजा आज जो है वो दिन में तो खासी धूप भी देखी जाएगी, थोड़ा सा हब्स भी देखा जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन की वजह से जो है वो सी विंड्स यानी कि समुद्री हवाएं जो है वो सी ब्रीज जो है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन या लिटरली कट ऑफ हुई हुई है। इस वजह से हब्स का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह अगले 24 से 48 घंटों बाद जैसे ही ये सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म होगी तो सी ब्रीज का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक बहाल हो जाएगा, मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो फ़िलहाल कराची समेत सिंध में जो है वो ऐसे कोई भी ख़ातर खा बड़ा स्पेल जो है वो फ़िलहाल अगले 5 से 7 दिनों तक नज़र नहीं आ रहा है। बुनियादी वजह यही थी, इस उस टाइम भी जो आखिरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था यही था कि उस हवाले से सेकंड फेज़ के हवाले से जो है वो आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अपडेट करेंगे, क्योंकि उस वक्त भी कुछ इशारे मिल रहे थे कि अगर ये सर्कुलेशन इन्हीं जगह पे स्टक रहती है तो और वीक शिद्दत में रहती है, इंटेंसिफाई नहीं होती है, तो फिर मानसून का जो एक्सेस है वो इससे ज़्यादा देर तक एसोसिएट नहीं रह सकता है और कुछ इसी तरीके की सिचुएशन भी इस वक्त देखने में आई। तो खैर ओवरऑल
कराची से वाले जो हैं वो थोड़ा सा मायूस हैं, तो मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अभी शहर में तो प्रॉपरली मानसून का सीज़न स्टार्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये अमूमन जुलाई के पहले हफ्ते में जो है वो हमारे यहाँ ऑनसेट होता है, एक आधा स्पेल आता है हल्की से दरमियानी शिद्दत का, जिसमें मानसून का आगाज़ हो जाता है। और फिर प्रॉपर जो स्पेल है वो 15 जुलाई से लेके तकरीबन अगस्त के एंड तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी देखा गया है कि ये चलते हैं। वैसे 15 जुलाई से अगस्त के आखिरी हफ्ते तक जो है ये मानसून सीज़न हमारे यहाँ पीक पे होता है। तो इंशाल्लाह अभी भी सिचुएशन कुछ इसी तरीके से है कि 12-14 जुलाई के बाद जो है वो काफ़ी हद तक पैरामीटर्स दोबारा जो है वो तब्दील होना शुरू होंगे। एमजीओ वेव जो इस वक्त स्टक है, जो कि अनफेवरेबल सिचुएशन में इस वक्त स्टक है हमारे लिए, वो भी जो है वो आने वाले दिनों में मैरीटाइम और फिर इंडियन ओशन की तरफ आता हुआ नज़र आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिग्नल्स मिल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि 14-15 जुलाई के बाद जो है वो बैक टू बैक एक बार फिर जो है वो सिंध की तरफ इंशाल्लाह अच्छे सिस्टम्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर ये जो मानसून का सिलसिला है ये दोबारा जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो कराची समेत सिंध के इलाकों के ऊपर एक बार फिर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी बारिशें रहेंगी और ओवरऑल जो बारिशों की प्रेडिक्शंस थी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी काफ़ी हद तक जो है वो फुलफ़िल होती हुई नज़र आएंगी। फ़िलहाल शहर में सिंध, कराची समेत सिंध में जो है वो कोई भी बड़ा सिस्टम 5 से 7 दिनों तक नहीं है, लेकिन इस सर्कुलेशन के होते हुए और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस के होते हुए कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स का सिलसिला हम देखेंगे। आज भी कराची शहर से नॉर्थ वेस्ट यानी कि बेला उथल की साइड पे जो है वो शहर से खासा दूर ही सही, लेकिन जो है वो बादल बनते रहेंगे और फिर अगर ये थंडरस्टॉर्म्स करीब आते हैं तो फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनके हल्का फुल्का आउटफ्लो भी जो है वो देखा जा सकता है। बाकी आने वाले दिनों में जैसे ही सी ब्रीज बहाल होगी तो फिर समुद्री बादलों की वजह से जो है वो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग जो है वो ये थोड़ी बहुत बादलों का जो शावर्स का और जो डिज़ल का सिलसिला ये इंशाल्लाह चलेगा। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे जो भी लेटेस्ट सिचुएशन होगी। मानसून जो सीज़न है वो अभी जस्ट शुरू ही हुआ है और अभी तकरीबन हमारे पास 1.5 से 2 महीने हैं। इंशाल्लाह इसमें जो है वो अच्छी बारिशों की उम्मीद होगी। अल्लाह पाक से जो है वो अच्छी बारिशों की दुआ भी मांगे। अब तक के इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।